फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फौज मास्टर यानी एबट एडवर्ड से कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है और उसे बनाया गया है सिर्फ एबट के ऑर्डर्स फॉलो करने को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिक्टर, मारिया, टेरा और एनेट बातें कर रहे होते हैं। टेरा कहती है कि यदि चर्च में नाइट क्रीचर्स बनाए जा रहे हैं तो ज़रूर फोर्ज मास्टर ने एबट को अपना बंदी बनाकर रखा होगा, क्योंकि वो जानती है कि एबट एक अच्छा इंसान है। दोस्तों, इन्हें अभी तक ये पता नहीं होता कि दरअसल एबट ही फौज मास्टर है। रिक्टर एनेट से पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो नाइट क्रीचर एडवर्ड ही था। तब एनेट उसे बोलती है कि हाँ, उसने एडवर्ड की आंखों से उसे पहचान लिया था। रिक्टर एनेट से कहता है कि अगर एडवर्ड को बचाया नहीं जा सकता, वो एक मॉन्स्टर है, हमें उसे मारना पड़ेगा। एनेट ये सुनकर उनसे कहती है कि अगर एबट सच में फोर्ज मास्टर का प्रिजनर है तो क्या वो उसे बचाने का ट्राई नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह मैं भी एडवर्ड को बचाने का सोच रही हूँ। यदि एडवर्ड मॉन्स्टर निकला तो मैं खुद ही एडवर्ड को अपने हाथों से मार दूंगी। रिक्टर कहता है कि हमें बिना प्लान के उन पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन एनेट का कहना होता है कि चर्च पत्थरों से बना है और वो अपनी पावर्स का यूज करके चाहे तो पूरा चर्च उनके दुश्मनों पर गिरा के उन्हें खत्म कर सकती है। तो यहाँ पर उनका अपर हैंड रहेगा। ये सुनकर टेरा उनसे कहती है कि उसे चर्च में घुसने का एक सीक्रेट रास्ता पता है, जिसे सुनकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं कि टेरा को ये सब कैसे पता है। लेकिन अभी टेरा इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड रॉक्स और मिज़राक एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए हैं। यहाँ ओल्ड रॉक्स मिज़राक को समझाने की कोशिश करता है कि वैम्पायर क्वीन अपना काम होते ही इंसानों को खत्म कर देगी, पर मिज़राक को अपने भगवान पर पूरा भरोसा होता है। हम यहाँ देखते हैं कि एबट का प्लान है वैम्पायर क्वीन की मदद से नाइट क्रीचर्स की आर्मी बना लेना और सही टाइम आने पर वैम्पायर क्वीन को नाइट क्रीचर्स की मदद से मार देना। पर ओल्ड रॉक्स मिज़राक को बताता है कि वैम्पायर क्वीन बहुत ताकतवर है, वो ऐसे हारने वाली नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रोल्टा चर्च पहुंचती है। वो पहली बार एबट से मिल रही होती है। यहाँ वो एबट से उस मशीन को दिखाने के लिए कहती है जिससे नाइट क्रीचर्स बनाए जाते हैं। दूसरी ओर हम रिक्टर की टीम को देखते हैं। वो एक सीक्रेट रास्ते से चर्च के नीचे बने कारागृह में घुसते हैं। दोस्तों, ये वही जगह होती है जहाँ पर एबट की मशीन रखी हुई होती है। ओल्ड रॉक्स जेल में एडवर्ड से मिलता है। वो एडवर्ड से बातें करता है, जिससे हमें पता लगता है कि एडवर्ड को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ ठीक से याद नहीं। जब उसने पहली बार एनेट को देखा तो उसे लगा कि वो उसकी दोस्त है, इसलिए उसने एनेट की जान बचाई हुई होती है। फिर ओल्ड रॉक्स भी उस मशीन के पास पहुंचता है और उसे एक मैनुअल दिखता है जिसकी मदद से एबट उस मशीन को ऑपरेट किया करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिक्टर और उसकी टीम को नाइट क्रीचर्स ने नोटिस कर लिया होता है। वो चारों नाइट क्रीचर्स से लड़ रहे होते हैं कि तभी उस कारागृह में ड्रोल्टा, मार्कस और एबट भी आ जाते हैं। यहाँ हमें एक एपिक बैटल सीन देखने को मिलता है। हमारे हीरोज मिलकर भी ड्रोल्टा का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। एनेट एडवर्ड के जेल के पास पहुंचती है और उसे मारने ही वाली होती है कि एडवर्ड उससे डरकर दूर चला जाता है। ये देखकर एनेट हिचकिचा जाती है और उसे नहीं मार पाती। दूसरी ओर ड्रोल्टा मारिया के आर्म्स पर अपने नाखूनों से गहरी चोट कर देती है। ड्रोल्टा मारिया को जान से ही मारने वाली होती है कि तभी एबट उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये एक बच्ची है और हमारे डील के अनुसार तुम बच्चों को नहीं मार सकती। तब ड्रोल्टा एबट से पूछती है कि एनेट तो बच्ची नहीं है, क्या वो उसे मार सकती है, और ये कहकर वो एनेट पर हमला कर देती है। एनेट और ड्रोल्टा के बीच लड़ाई होती है। इसी वक्त रिक्टर मार्कस से लड़ाई कर कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब रिक्टर, मारिया और टेरा एक तरफ खड़े होते हैं और बाकी नाइट क्रीचर्स से लड़ने को तैयार होते हैं कि तभी अचानक ओल्ड रॉक्स की एंट्री होती है। ओल्ड रॉक्स रिक्टर से कहता है, हेलो बॉय, बेलमोंट बॉय। ये सुनकर रिक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिक्टर को अपने बचपन की बातें याद आने लग जाती है। रिक्टर जानता था कि वो सब मिलकर भी ओल्ड रॉक्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो वहां से सबको भागने के लिए बोलकर खुद भी भाग जाता है। रिक्टर के पीछे मारिया, टेरा
और एनेट भी भागते हैं। एनेट जाते जाते एडवर्ड से प्रॉमिस करती है कि वो उसको लेने वापस ज़रूर आएगी। एनेट गुस्सा है कि रिक्टर सबको छोड़कर भाग गया। एपिसोड 4 यहीं अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।